Soma sir, you can start the webinar. गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोमा मंडल। सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं यहाँ वेलकम करता हूं अपने वेबिनार में फ्रॉम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्कशॉप कंपनी की तरफ से। आई होप आज आपको सबको मजा आए। आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस वेबिनार फ्रॉम द बिहाफ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्कशॉप। मैं ये कन्वर्सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूंगा ताकि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को समझ में आए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूं जिसका नाम है मॉर्स कोड। पहले मैं मॉर्स कोड के पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम सोमा मंडल है। मैंने बैचलर्स किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। तो मुझे सिग्नल्स और उसके ट्रांसमिशन में बड़ी दिलचस्पी है। तो जब मैंने मॉर्स कोड के बारे में सुना, जब मैंने सीखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करने के लिए। क्या किसी को पता है जो भी यहाँ पे लाइव है? मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम लोग लाइव है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ ताकि कुछ और लोग लाइव आ जाए, कुछ और लोग व्यूअर्स मुझे मिल जाए। ओके, सो जितने हैं मैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्या किसी को पता है मॉर्स कोड होता क्या है? डू एनीवन नोज व्हाट इज मॉर्स कोड? इफ यस, प्लीज टाइप यस फॉर वाई एट द चैट बॉक्स एंड नो एन फॉर नो एट द चैट बॉक्स प्लीज। मैं ये वेबिनार इंटरैक्टिव रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप सभी को मजा आए। तो जिनको भी मॉर्स कोड के बारे में पता हो, थोड़ा सा भी अगर पता हो, तो वो प्लीज वाई बोले अपने चैट बॉक्स पे। और जिनको नहीं पता हो वो एन बोले अपने चैट बॉक्स पे प्लीज। आई एम वेटिंग गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. गाइस, मैं चाहूंगा थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा तो आपको और हमें दोनों को मजा आएगा। ये कुछ बेहतरीन चीजें, कुछ खास है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप भी मेरा कोऑपरेट करेंगे, मेरा साथ देंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको भी। मैं प्लीज चाहूंगा कि अगर किसी को भी मॉर्स कोड के बारे में पता हो तो सिर्फ यस या वाई फॉर यस लिख दे। अगर नहीं भी पता हो तो एन फॉर नो लिख दे, मुझे चलेगा। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। क्या होता है मॉर्स कोड? व्हाट इज मॉर्स कोड? कहाँ से आया है मॉर्स कोड? फ्रॉम वेयर इट इज केम? क्यों आया है मॉर्स कोड? आइए देखते हैं। मॉर्स कोड को कंप्यूटर कोड या प्रोग्रामिंग कोड नहीं, बल्कि ये एक कम्युनिकेशन का तरीका है। इसे साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। जिनको पता नहीं साइफर टेक्स्ट क्या होता है, उनको बता दूं, आसान भाषा में साइफर टेक्स्ट मतलब कोड लिखने का सीक्रेट तरीका। Morse code is not a computer code nor a programming code. It's just a way of communication between two partners or two peoples. It can also be called a ciphertext because those who don't know what is ciphertext, in easy language, ciphertext means secret way of writing codes. तो मैं शुरू करता हूं मॉर्स कोड का। मॉर्स कोड कुछ ऐसे दिखता है डॉट्स और डैशेस में। तो जानते हैं मॉर्स कोड बनाया किसने था? मॉर्स कोड बनाया था सैमुअल फिनली ब्रीज मॉर्स ने। ये मॉर्स कोड इन्वेंट हुआ था 1833 में। मैं फिर से बोलता हूँ, मॉर्स कोड टेलीग्राफ के साथ इन्वेंट हुआ था 1833 में। कौन थे सैमुअल फिनली ब्रीज मॉर्स? वो एक अमेरिकन इन्वेंटर और एक पेंटर थे। वो जाने जाते थे ट्रांसमिशन ऑफ मॉर्स कोड के बारे में और टेलीग्राफ के इन्वेंशन के बारे में। आपको पता होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा मॉर्स कोड क्यों इजाद किया गया था, मॉर्स कोड को क्यों बनाया गया था। डज एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाई दिस मॉर्स कोड वाज इवॉल्व्ड? ये मॉर्स कोड वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बहुत ही ज्यादा काबिल हुआ था। सो लेट मी एक्सप्लेन। मॉर्स कोड जब सैमुअल एफ बी मॉर्स ने निकाला था, क्यों निकाला था मैं बता देता हूं। अगर किसी को आइडिया नहीं है कि मॉर्स कोड होता क्या है, कैसा दिखता है,
तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी ने भी यहाँ पे राजी मूवी आलिया भट्ट की देखी होगी, या किसी ने भी प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड मूवी क्वांटाइन को देखी होगी, तो आपको समझ में आएगा मॉर्स कोड बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ये कोई कंप्यूटर कोड नहीं है, इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। अगर ये मूवीज आपने नहीं देखी है तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक बार जरूर इस मूवी का एटलीस्ट ट्रेलर भी देखेंगे ना, तो मैं शर्त लगा सकता हूं आप मेरा ये वीडियो बार बार रिवाइंड कर करके देखेंगे। मॉस को जब सैमुअल मॉस अपने शहर से बाहर गए थे, तब उनकी मॉम बीमार थी। तो ये मैसेज उनको पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। तभी कम्युनिकेशन का मीडियम बहुत ही कम था, बहुत ही लाइक इम्पॉसिबल था, जिसके वजह से जब उनकी माँ बीमार हुई तो उनके पास ये मैसेज नहीं पहुंचा था। जब वो घर पे आए तब तक उनकी माँ को दफन कर दिया गया था, यानी कि उनका देहांत हो चुका था। तब सैमुअल मॉस को एक दिमाग में एक ख्याल आया, उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ट्राई करता हूं कि मैं कुछ एक ऐसा बनाऊं जो इजीली ट्रांसमिट हो सके कम पावर में। तब उन्होंने मॉस कोड का इजाद किया। मॉस कोड एक ऐसा मेथड है जिनको हम टोन्स में, क्लिक्स में या लाइट में हम लोग इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके लिए कोई डिकोडर की जरूरत नहीं होती। जो भी रिसीवर है, जो भी दूसरे साइड में अगर मैं मैसेज सेंड कर रहा हूं, तो मुझे और रिसीवर को, यानी कि जो भी इस मैसेज को पढ़ेगा उसको मॉर्स कोड आना जरूरी है, तभी वो समझ सकता है। इसके लिए कोई डिकोडर की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं मैसेज भेजता हूं तो सामने वाले को सिर्फ सुन के या देख के वो इस मॉर्स कोड को डिकोड कर सकता है। और अगर किसी को यहाँ पे कोई भी अगर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या पास आउट्स होंगे तो उनको पता होगा कि पावर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये मॉर्स कोड एक ऐसा चीज है जिससे बहुत कम पावर में, बहुत ही कम पावर में ट्रांसमिट करने के लिए बनाया गया था। इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स एंड डैश है। इसका और एक नाम टैप कोड भी है। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताना चाहूंगा, मुझे पता है ये सभी को बोर होता है, पर स्टिल। सैमुअल एफ बी मॉस चार्ल्सटाउन मैसेच्यूसेट्स में पैदा हुए थे 27 अप्रैल 1791 में। उन्होंने ग्रेजुएट किया था येल कॉलेज, वो भी किस पे, रिलीजियस फिलोसॉफी और मैथमेटिक्स में। यार हम इंसानों को एक सब्जेक्ट में हम ग्रेजुएट करने में इतनी मुश्किल होती है, यहाँ पे इन्होंने दो दो सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की थी। आप सोच सकते हो कितना स्कॉलर था ये। वो पेंटर भी थे और एक इन्वेंटर थे। 1833 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ का इन्वेंट किया था। और अफसोस 2 अप्रैल 1872 में न्यूयॉर्क यूएसए में उनका देहांत हुआ था। जो लेफ्ट साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, वो मॉर्स कोड का पहला, जो मॉर्स कोड जो मशीन है, इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ जो है, ये उसका पहला पैटर्न है, पेटेंट जिसको हम कहते हैं, ये उसका पहला ब्लूप्रिंट है। और राइट साइड में जो है वो आज के जमाने का न्यूएस्ट लेटेस्ट मॉर्स की है। हाँ, ये मॉर्स की है। इसी को टैप करने से मॉर्स कोड बनता है। जरूरी नहीं है कि इसी को टैप करना हो, ये इसलिए यूज होता है ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेट कर सके। मैं आगे आगे बताऊंगा मॉर्स कोड कैसे यूज करते हैं, कैसे टाइप करते हैं, कैसे एनकोड और कैसे डिकोड करते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं आप 1 घंटे में आज कुछ जरूर सीख के जाएंगे। कैसा दिखता है ये मॉर्स कोड? अगर किसी को लगता है, यहाँ पे जो भी लोग हैं, अगर किसी को लगता है कि भाई मॉर्स कोड हमारे किस काम का, ये तो स्पाई वाई का काम का है, 100 साल पुराना चीज है, हमारे किस काम का। जी नहीं, ये हमारे बहुत काम की चीज है। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। जब मैं इंटरव्यूज के लिए गया था और मैंने अपने रेज्यूम में लिखा था कि मुझे मॉर्स कोड आता है, बिलीव मी, इंटरव्यूअर को इतना पसंद आया था कि मेरा 70% ऑफ द इंटरव्यू सिर्फ मॉर्स कोड पे ही हुआ था। बल्कि इंटरव्यूअर ने ये इंसिस्ट भी किया था कि आप प्लीज मुझे मॉर्स कोड सिखाओ। 70% ऑफ द इंटरव्यू के जो भी कन्वर्जेशन था वो सिर्फ मॉर्स कोड पे हुआ था। एंड रेस्ट ऑफ द 30% नॉर्मल इंटरव्यू जैसे होता है वैसे हुआ था। और मुझे बड़ा मजा आया था अपने आइडियाज को शेयर करके। अगर आप इस लॉकडाउन में कुछ सीखते हो, अगर आप मॉर्स कोड सीखते हो, आप अपने रेज्यूम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या तो अपने लैंग्वेज में इसको ऐड कर सकते हैं कि मुझे मॉर्स कोड आता है रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग का। इंटरव्यूज पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन गिरता है इसका। तो दिखता कैसे है ये मॉर्स कोड? मॉर्स कोड सिर्फ डॉट्स और डैश का कॉम्बिनेशन है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसको और एक भी बोलते हैं, डॉट्स को हम डिट्स भी बोलते हैं और डैश को हम डास भी बोलते हैं।
मैं बताऊंगा क्यों और कैसे इसको याद रखना है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो पिक्चर उसमें लिखा है डॉट मतलब एक यूनिट होता है। मतलब अगर आप फोन पे टाइप करते हो तो आप जो एक स्पेस देते हो वो एक यूनिट होता है। और डैश मतलब 3 यूनिट होता है। मतलब आप जब टाइप करते हो तो आप जो स्पेस देते हो, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप जो स्पेस बार दबाते हो वो जो गैप छोड़ता है वो 1 यूनिट का गैप होता है। राइट साइड में कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स है जिनको मॉर्स कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता हो। लाइक ए को हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉर्स कोड में, बी को हम ऐसे लिखते हैं। मैं सब बताऊंगा और सब आपको याद भी होगा आज के आज 1 घंटे में। मॉर्स कोड में थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। मॉर्स कोड का एक, जब यहाँ पे मॉर्स कोड निकाला था अमेरिकन इन्वेंटर ने, तो मॉर्स कोड थोड़ा सा डिफरेंट था। ये जो आप देख रहे हो ये इंटरनेशनल मॉर्स कोड है। इंटरनेशनल और अमेरिकन मॉर्स कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक 1-2 अल्फाबेट्स में, ज्यादा नहीं। तो मैं आपको आज इंटरनेशनल मॉर्स कोड सिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको शायद याद होगा कि सैमुअल फिनली ब्रॉस ने क्यों ये निकाला था, क्योंकि उनकी मॉम बीमार हुई थी और उनके पास मैसेज टाइम पे नहीं पहुंचा था। तो इसलिए उन्होंने ये मॉर्स कोड निकाला था ताकि वो ज्यादा दूर तक और ज्यादा इजीली, कन्वीनियंट वे में और ज्यादा जल्दी इसको कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सके। 2020 में यूज कर, जो मैं दिख रहा है स्लाइड पे, यूज इन 2020, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पहले यूज कैसे हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में मॉर्स कोड जब इन्वेंट हुआ था तो ये काफी प्रचलित हुआ था। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो इसका लेटेस्ट यूज 1966 में हुआ था। पुराना है मैं जानता हूं, पर आज भी ये 2020 में यूज होता है। आज भी यूएस नेवी एंड कोस्ट गार्ड इसको आज भी मॉर्स कोड को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये मॉर्स कोड एक इजी और इफेक्टिव लैंग्वेज है उनके लिए जो डिसेबल है, जो हैंडीकैप्स है, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते। अगर आपको सुनाई नहीं देता तो आप मॉर्स कोड सुन सकते हो। अगर आपको, सॉरी, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आप मॉर्स कोड सुन सकते हो। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर आपको सुनाई नहीं देता तो आप मॉर्स कोड देख सकते हो। हाँ, ये लाइट और टोन्स और क्लिक्स हर एक जगह से ये ट्रांसमिट हो सकता है, हर एक तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये डिसेबिलिटीज पीपल के लिए बहुत यूजफुल है। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो वो मॉर्स कोड सुन सकता है और सुन के वो कम्युनिकेट कर सकता है। अगर किसी को सुनाई नहीं देता तो वो मॉर्स कोड देख सकता है और देख के वो कम्युनिकेट कर सकता है। मॉर्स कोड ट्रांसमिट कैसे होता है? मॉर्स कोड बड़ा सिंपल है। इसके लिए ट्रांसमिशन कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ एक एनकोडर होता है, यानी कि जो मैसेज भेज रहा होता है वो अपना मैसेज मॉर्स कोड में लिखता है, एक चैनल में डालता है। चैनल यानी कि एयर एक मीडियम होता है, जो एक चैनल होता है, पानी एक चैनल होता है, एक मीडियम होता है, उसमें ये डालता है और इजीली ये दूसरे डिकोडर तक यानी रिसीवर तक पहुंच जाता है। यहाँ पे मैं अगेन बोलता हूँ, डिकोडर मतलब रिसीवर को कोई डिकोड करने की मशीन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे वो इजीली अपने आंखों से देख के या कानों से सुन के वो मॉर्स कोड को अपने हाथों से डिकोड कर सकता है। आज के जमाने में प्रिंटर्स यूज होते हैं, लेकिन तभी प्रिंटर्स नहीं आए थे। तभी लोग सुन के या देख के मॉर्स कोड को डिकोड करते थे। जैसा कि सभी जानते हैं, टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोटिस किया है, जो मैंने लिखा है वो है, जैसे कि आपको याद होगा, एक डॉट 1 यूनिट का होता है, एक डैश 3 यूनिट का होता है। जैसे कि आपको राइट साइड में पिक्चर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन है वो डॉट और डैश के कॉम्बिनेशन से बने हैं। डॉट एंड डैश, डिट्स और डास, दैट्स इट। ओके, भी मैं, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्फाबेट्स जब हम टाइप करते हैं मॉर्स कोड में अगर हम कोई भी अल्फाबेट टाइप करते हैं, व्हेन वी टाइप इन मॉर्स कोड, अल्फाबेट के बीच में जो गैप होता है वो 3 स्पेस का होता है। आई रिपीट, अल्फाबेट के बीच में जो गैप होता है वो 3 स्पेस का होता है। द गैप बिटवीन एवरी अल्फाबेट्स इज ऑफ 3 स्पेस, और वी कैन से एज 3 यूनिट्स। 3 स्पेस और 3 यूनिट्स। मैं अगेन रिपीट करता हूं, आप जो कंप्यूटर में या अपने फोन में कीपैड में जो स्पेस दबाते हो वो 1 यूनिट का होता है। 1 यूनिट का होता है। तो आपको जो मैसेज भेजना हो तो अल्फाबेट्स के बीच में जो गैप होता है, लाइक आपको यहाँ पे एक दिखेगा मैसेज 2,
ये एक मॉर्स कोड में लिखा हुआ मैसेज है। मैं बताऊंगा कैसे लिखा है ये। याद रखना, अल्फाबेट्स के बीच में जो गैप होता है वो 3 स्पेस का गैप होता है, और लेटर यानी कि एक लेटर खत्म होने के बाद जो गैप होता है वो 7 स्पेस का होता है। द गैप बिटवीन एवरी alphabets is 3 space and the gap between every letters is 7 space. Let's see the message. यहाँ पे एक मॉर्स कोड में एक स्ट्रिप है, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से तो मॉर्स कोड के स्ट्रिप में लिखा है मैसेज टू, यानी कि ये जो मैसेज टू वर्ड है उसको मॉर्स कोड में एनकोड किया गया है। ओके, अभी अगर आपको दिख रहा होगा राइट साइड में मैंने जो सिंबल्स रखे हैं वहां पे आपको सर्च कीजिए, आपको एम दिखेगा। एम के लिए 2 डैश है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एम के लिए 2 डैश है। लाइक मैसेज 2 में एम के लिए 2 डैश है, लेफ्ट साइड में एम के लिए 2 डैश है, उसके बाद गैप है, 2 डैश के बाद गैप है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 डैश इज ऑफ 3 स्पेस, वहां पे लिखा है 3 स्पेस। 2 लॉन्ग डैश के बाद स्पेस है, वो जो स्पेस है आपको अपने जैसे ही अपने 2 डैश टाइप किया, 2 डैश टाइप करने के बाद आपको अपने स्पेस बार से 3 बार स्पेस छोड़ना है, उसके बाद आप नेक्स्ट अल्फाबेट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉट है वो ई है, ई। अगर आप राइट साइड में चार्ट पे देखेंगे तो सेकेंड लाइन में आपको ई दिखेगा, ई एक डॉट है, ई एक डॉट है। उसके बाद अगेन 3 यूनिट का स्पेस है, यानी कि 3 बार स्पेस बार दबाया है। उसके बाद 3 डॉट्स है, ये जो 3 डॉट्स है ये डिनोट करता है एस को, एस। उसके बाद अगेन 3 स्पेस है, 3 यूनिट का स्पेस है। आई एम रिपीटिंग, 3 स्पेस यानी 3 बार स्पेस बार दबाया है अगेन। उसके बाद और एक अल्फाबेट है जो है एस, दैट इज 3 डॉट्स, 3 डॉट्स मतलब एस। वहां पे लिखा है 1 डॉट 1 यूनिट, 1 डॉट 1 यूनिट। एस के बाद वापस 3 लेटर का गैप है, देखिए नीचे लिखा है 3 लेटर गैप, मतलब 3 बार स्पेस बार दबाना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट है डॉट एंड डैश। अगर आपको सर्च करना आप कर लीजिए, वो इंग्लिश अल्फाबेट्स का सबसे पहला वर्ड है, दैट इज ए। 1 डॉट एंड 1 डैश। अगेन देयर इज अ स्पेस, 3 स्पेस का गैप है। उसके बाद वापस 2 डैश एंड 1 डॉट, जिनको हम कहते हैं, जो मुझे याद रखने के लिए इजी होता है, मैं कहता हूं 2 डाज एंड 1 डिट्स। 2 डाज है और 1 डिट्स है। डॉट को डिट बोलते हैं, डैश को डाज बोलते हैं। तो डैश डैश डॉट मतलब जी है, अगर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा तो आपको दिखेगा डैश डैश डॉट इज जी। देन अगेन स्पेस, 3 बार स्पेस बार दबाना है। उसके बाद एक डॉट है, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था सिंगल डॉट मतलब ई होता है, सिंगल डॉट मतलब ई होता है। तो ये क्या हुआ, MESSAGE, मैसेज खत्म। इसके बाद एक लेटर खत्म हो गया, यहाँ पे आपको रुकना है। यहाँ पे एक लेटर खत्म हो गया, जब आप मॉर्स कोड टाइप करेंगे एक लेटर खत्म होने के बाद आपको 7 बार, आई रिपीट 7 टाइम्स स्पेस बार दबाना है, यानी कि 7 बार स्पेस छोड़ना है। 7 टाइम्स स्पेस बार दबाने के बाद नेक्स्ट मैसेज जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये मैसेज एनकोड करके भेजोगे तो जैसे ही आप 7 यूनिट्स का स्पेस दोगे तो सामने वाले को समझ जाएगा कि हाँ, अब मेरा एक लेटर आ चुका है, अब मैं दूसरे लेटर के लिए वेट करूंगा, अब मुझे दूसरा लेटर मिलेगा, तो वो रेडी हो जाता है कि मुझे अब दूसरा लेटर आने वाला है। तो आई रिपीट, अल्फाबेट्स के बीच का स्पेस 3 स्पेस होता है, मतलब 3 यूनिट का स्पेस होता है अल्फाबेट के बीच में, और लेटर्स के बीच में 7 स्पेस होते हैं। लेटर्स के बीच में 7 बार स्पेस होता है, 7 बार आपको स्पेस बार दबाना होता है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है एक सिंगल डैश। सिंगल डैश यानी टी होता है, राइट साइड में आपको अगर दिख रहा होगा, सिंगल डैश मतलब टी होता है, टी। उसके बाद अगेन 3 बार स्पेस बार दबाया है और फिर 3 डैश है, 3 डैश है। 3 डैश मतलब ओ होता है, ओ। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 3 डैश का मतलब ओ होता है, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। मैं थोड़ा रुकता हूं, आप थोड़ा सोचिए, चाहिए तो मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। अगर कोई चाहता है कि मैं इस स्ट्रिप को, इस मैसेज को फिर से समझाऊं तो आप मुझे चैट कर सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं।
ओके, मुझे कोई मैसेजेस आया नहीं है, तो आई गेस सबको समझ आ रहा है। ओके, मॉर्स कोड ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं? मॉर्स कोड को हम लाइट से ट्रांसमिट कर सकते हैं, मॉर्स कोड को हम बीप यानी साउंड से ट्रांसमिट कर सकते हैं, और एक तरीका है हम लोग आंखों की ब्लिंक से, हाँ आपने सही सुना, हम लोग आईज को ब्लिंक करके भी मॉर्स कोड में बता सकते हैं, सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक इमेजिन कीजिए, आप 100 लोगों से घिरे हो, आप 100 लोगों के बीच में हो, और आपको सामने वाले से कम्युनिकेट करना हो, एंड यू आर जस्ट ब्लिंकिंग, आप सिर्फ अपने आंखों को ब्लिंक कर रहे हो, और सामने वाले को समझ भी जाता है, जिसको मॉर्स कोड आता है उसको समझ भी जाता है कि हाँ ये मुझसे ये चीज बोलना चाहता है, और बाकी जितने भी 98 लोग हैं किसी को नहीं समझ रहा है। लाइक इमेजिन मेरे साथ ये हादसा हो चुका है। मैं बस में था, आपको पता होगा जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो बाजू के सब लोग आपके फोन में झांकते हैं, तो ये मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका था। मैं एक मैसेज भेज रहा था, तो ऑफ कोर्स मेरे जो बाजू वाला जो पार्टनर था वो देख रहा था मेरे फोन में, तो मुझे इरिटेट हो रहा था, तो मैंने मॉर्स कोड में लिखना शुरू किया, क्योंकि मैं जिस अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहा था उसको मॉर्स कोड आता था, तो मैंने मॉर्स कोड में लिखना शुरू किया, एंड बिलीव मी बाजू वाले का तोते उड़ गए थे। वो जब मुझे देख रहा था तो मैं खुद अपने मन में हंस रहा था, एंड वो मुझे देख के हंस रहा था, लाइक ये क्या कर रहा है बंदा। लेकिन मुझे पता है मैं जो भी लिख रहा हूँ मेरा सीक्रेट मैसेज है, मुझे उसको नहीं शेयर करना है, तो मैं मॉर्स कोड में शेयर कर रहा था सामने वाले को। ओके, जब हम इसको लाइट से कम्युनिकेट करेंगे तो शॉर्ट फ्लैश, मतलब थोड़े टाइम के लिए अगर फ्लैश ऑन रहा तो वो डॉट होता है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर फ्लैश रहा तो उसको डैश होता है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हो कि एक डॉट 1 सेकेंड का होगा, और एक डैश मतलब एक डॉट मतलब 1 यूनिट मतलब 1 सेकेंड। आप इमेजिन करो अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप समझो कि एक डॉट 1 सेकेंड का है, और एक डैश मतलब आपको याद होगा मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखिए, एक डॉट 1 यूनिट का होता है और एक डैश 3 यूनिट्स के होते हैं। तो आपकी स्पीड स्टार्टिंग में तो स्लो रहेगी, तो मैं एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ कि समझो आपका एक डॉट 1 सेकेंड का है, समझो आपका एक डॉट 1 सेकेंड का है, और एक डैश 3 सेकेंड का है, मतलब 3 यूनिट का है। तो जब आप कोई भी मैसेज टाइप करोगे तो आपको उस हिसाब से टाइप करना होगा, यहाँ पे टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप स्टार्टर हो, आप बिगिनर हो, तब आपको टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप मिस्टेक ना करो। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपको लाइट के बारे में मैं समझाऊं, जैसे कि मैंने आपको कहा 1 डॉट इज ऑफ 1 सेकेंड एंड 1 डैश इज ऑफ 3 सेकेंड्स। तो अगर आप लाइट 1 सेकेंड के लिए ऑन रखते हो और बंद कर देते हो तो वो एक डॉट हो गया। उसके बाद आप लाइट ऑन करते हो और आप 3 सेकेंड के लिए ऑन रखते हो तो वो एक डैश हो गया। मतलब आपने लाइट ऑन किया 1 सेकेंड और फिर बंद कर दिया, एक डॉट आ गया, सामने वालों को समझ जाएगा कि एक डॉट आया है। उसके बाद आप लाइट ऑन करते हो और 3 सेकेंड के लिए उसको कंटिन्यू ऑन ही रखते हो, 3 सेकेंड के बाद उसको बंद कर देते हो, तो सामने वाले के पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आपने एक डैश बोला है। ऑडियो में भी कुछ ऐसा ही है। ऑडियो मतलब अगर किसी को फ्रीक्वेंसी की भाषा आती हो, लाइक यहाँ पे मुझे लगता है डिप्लोमा एंड इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, तो उनको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हो, एक फ्रीक्वेंसी बनाता है वो। मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, आप सिंपल भाषा में समझो। आपने अगर ज्यादा टाइम तक अगर दबाया तो एक लंबा टोन आएगा, अपने छोटे टाइम के लिए आपने की को दबाया तो एक छोटा सा टोन आएगा, मतलब शॉर्ट बीप आएगी। शॉर्ट बीप का मतलब डॉट होता है और लॉन्ग बीप का मतलब डैश होता है। आई रिपीट, शॉर्ट बीप का मतलब डॉट होता है, लॉन्ग बीप का मतलब डैश होता है। ओके, तो ये जो नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये स्लाइड आपको फिर से बाद में दिखेगा, ये स्लाइड आपको मैं फिर से बाद में समझाऊंगा अच्छे से। अभी तक मॉर्स कोड मैंने शुरू भी नहीं किया ठीक से, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि मॉर्स कोड दिखता कैसा है, यूज कैसे होता है। आप अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एकदम काम रह के सुनिए, सिर्फ इसे सिर्फ सुनिए।
आपको सीखना, आपको जब समझना होगा मैं आपको बोल दूंगा कि ये अब से आपको टैपिंग, अब से आपको मेमोरी में रखना है, अब से आपको याद रखना है, अब भी सिर्फ आपको सुनना है, दैट्स इट। सिर्फ आपको देखना और सुनना है, दैट्स इट। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो इंसान है, ये इंसान है, इनका नाम है एडमिरल जेरेमिया डेंटन। आपको ये गूगल पे मिल जाएगा। ओके, मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा। 1966 में जब वियतनाम का वॉर हुआ था, यूएसए के साथ, एडमिरल जनरल डेंटन को कैद कर लिया गया था। वियतनाम के सोल्जर्स ने जेरेमिया डेंटन को कैद कर लिया था 8 साल के लिए। आपने सही सुना, फॉर 8 years ही वॉज इम्प्रिजनमेंट। तब उनको जबरदस्ती, जैसे कि आपको पता होगा हमारे इंडियन पायलट का अभिनंदन, उनको पता होगा कि उनको भी कैद कर लिया था, वैसे ही इनको कैद किया था 8 साल के लिए। 8 years, 8 years के लिए जब उनको कैद किया था, तो उनको एक वीडियो बनाने बोला था। ये वीडियो बना के उनको ये बताना था कि आप ठीक हो, हम आप पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे। अब भाई सोल्जर है, वो भी नेवी का, और यूएसए नेवी का, और उसको झूठ बोलना था अपने ही बटालियन से दैट आई एम फाइन। तो उसने ट्रिक किया। उसने क्या किया, आप देख सकते हो उसके ब्लिंकिंग में, वो जो ब्लिंक कर रहा हो, वो जो अपनी आंखें मीच रहा है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। यही ब्लिंकिंग मॉर्स है। मैं ये आपको आगे भी ये रिपीट कराऊंगा कि ये कैसे इसने डिकोड, कैसे उसने एनकोड किया। ब्लिंक करके उसने अपने बटालियन को, उसने यूएसए को, उसने ये मैसेज पहुंचा है कि आई एम बीइंग टॉर्चर। बाजू में मैंने राइट साइड में मैंने चार्ट लिखा है, उसमें लिखा है TORTURE। मैं ये फिर से एक्सप्लेन कराऊंगा, आई एम रिपीटिंग जस्ट। तो उन्होंने सिर्फ आइस को ब्लिंक करके ये बताया दैट आई एम बीइंग टॉर्चर, और मैसेज पहुंचने के बाद उन्हें वहां से रिहा कर लिया गया था। एडवांटेजेस क्या है मॉर्स कोड का? ये बहुत कम पावर लेता है ट्रांसमिट करने के लिए। लाइक इमेजिन कीजिए, आपको एक डॉट और एक डैश ही तो पहुंचाना है सामने के साइड पे, आपको सिर्फ एक डॉट और एक डैश, दैट्स इट। ये सीक्रेट शेयर करने में बहुत ही यूजफुल है। Advantages are it uses very less power to transmit signals, and it is also used for sharing secrets. हम लोग लाइट से भी इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक बार लाइट ऑन किया, ऑफ किया तो डॉट होता है, और लाइट ऑन करके कुछ देर के लिए रखा और फिर ऑफ किया तो वो डैश होता है। आई रिपीट, लाइट ऑन करके ऑफ किया तो वो एक डॉट होगा, लाइट ऑन करके कुछ देर के लिए ऑन रख के उसको फिर ऑफ किया तो वो डैश होता है। इससे हम एसओएस का मैसेज भी पहुंचा सकते हैं। जिनको एसओएस नहीं पता क्या होता है, मैं बता देता हूं। एसओएस एक मदद की पुकार होती है, इट्स अ मैसेज फॉर हेल्प। एसओएस मतलब सेव आवर सोल, हमारे प्राण बचाओ। तो ये एसओएस का मैसेज शेयर करने के लिए भी बहुत यूज होता है, क्योंकि हम चिल्ला तो नहीं सकते ना इतनी दूर तक, तो हम इससे लाइट से भी हम पहुंचा सकते हैं। कितना मुश्किल है मॉर्स कोड? किसी को लगता है मॉर्स कोड मुश्किल होगा? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपको अभी लग रहा होगा कि मॉर्स कोड मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी, आप अगर इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच सीख रहे हो तो ये तो उससे बहुत लाख गुना ज्यादा इजी है। इंसान साल में भी ढंग से बोल नहीं पाता एक लैंग्वेज। इंसान एक साल में भी एक लैंग्वेज ठीक से नहीं सीख पाता। ये देखा है मैंने, देखा है, क्या होता भी है ये। मॉर्स कोड सिर्फ बिलीव में बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप सिर्फ 2 हफ्ता, सिर्फ 2 वीक्स, बस 15 मिनट तक आपको रोज प्रैक्टिस करना है, 15 to 20 मिनट्स एवरी डे, 2 हफ्ते तक। आपकी स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट होगी। आई रिपीट, 20 वर्ड्स पर मिनट। याद तो आपको आज ही हो जाएगा, याद तो आपको आज ही हो जाएगा, लेकिन इसमें मेमोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ 2 हफ्ते, अगर आपने 15 मिनट भी प्रैक्टिस किया ना, सिर्फ 2 हफ्ते, तो आपका स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट का होगा। मैं फिर से राजी मूवी पे आता हूँ। जब आलिया भट्ट ये राजी मूवी शूट कर रही थी, तो उन्हें मॉर्स कोड का प्रैक्टिस करना पड़ा था, क्योंकि राजी एक स्पाई मूवी है, और स्पाई मूवी में मॉर्स कोड जरूरी था। तो जब वो मॉर्स कोड की प्रैक्टिस करी थी, वो एक हफ्ते में उन्होंने मॉर्स कोड एक स्पीड लेके आया था, वो भी 15 वर्ड्स पर मिनट का, एक हफ्ते में। 15 to 20 वर्ड्स पर मिनट का एक हफ्ते में स्पीड लाया था। मैं तो आपको 2 हफ्ते कह रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो। लाइक आपको 15 मिनट भी अगर आप सीखते हो एवरी डे,
तो बिलीव मी आप 20 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा भी आपको स्पीड मिल जाएगा. इट्स नॉट एन बिग डील. लाइक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं एवरी डे सिर्फ 10 मिनट देता था. हाँ, मैं बहुत ही आलसी इंसान हूं, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट इट. तो मैं एवरी डे, मुझे मॉर्स कोड सीखना था, तो मैं सिर्फ अपने आप को 10 मिनट हर रोज देता था. एंड बिलीव मी, मेरा खुद का स्पीड सिर्फ 3 हफ्ते में, सिर्फ 3 हफ्ते में 28 वर्ड्स पर मिनट आ चुका है. अगर आपको जानना है कि आपका स्पीड कितना है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो मैंने नीचे यहाँ पे कुछ साइट्स के नाम रखे हैं. वो साइट्स में आप जा सकते हैं, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. वहां पे आपको हाई स्कोर भी दिखेगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. ये साइट्स बहुत ही यूजफुल है प्रैक्टिस के लिए. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, मॉर्स कोड के यहाँ पे तो मैंने 3 तरीके रखे, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मॉर्स कोड के मैंने 4 मेथड्स निकाले कि लोगों को इजी हो. लेफ्ट साइड में जो मेथड है वो गूगल मेथड है, यानी कि वो गूगल ने निकाला है. इसको ऑब्जेक्ट मेथड भी बोलते हैं. आई रिपीट, लेफ्ट साइड में जो मेथड है उससे ऑब्जेक्ट मेथड भी कहते हैं. इससे मेमोरी मतलब याद रखने के लिए यूजफुल है. लेफ्ट साइड का जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट मेथड है. बीच वाला जो मेथड है वो सिंबल मेथड है, वो सिंबल मेथड है. और राइट साइड में जो है वो पैटर्न मेथड है. लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट मेथड फ्रॉम गूगल, सेंटर वाला सिंबल मेथड एंड राइट वाला पैटर्न मेथड. हर एक अल्फाबेट का एक एक पैटर्न होता है, तो मैं प्रिफरेबली राइट साइड वाला ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि मुझे पैटर्न्स अच्छे से याद होते हैं. क्योंकि ब्रेन जो हमारा डिजाइन होता है, हमारा ब्रेन अक्षर नहीं पहचान सकता. हाँ, हम याद रखते हैं लेकिन वो पहचानता नहीं है. हमारा ब्रेन सिंबल्स उतने अच्छे से नहीं पहचानता, हमारा ब्रेन पैटर्न याद रखता है. हम जो लिखते हैं, हमारी जो हैंडराइटिंग है, हमारी हैंडराइटिंग की एक पैटर्न होती है, वो पैटर्न हमारे ब्रेन को याद रहता है. तो वैसे ही यहाँ पे भी पैटर्न्स है, उस पैटर्न को हमारा ब्रेन याद रखेगा. ये कुछ 3 मेथड्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है. आप चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, सो मैं आगे बढ़ता हूं. ओके, तो अब आपका मेमोरी काम आएगा. मैं यहाँ पे आपको 4 मेथड से याद कराने की कोशिश करूंगा. आई विल टीच यू इन 4 मेथड्स, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो. पहला मेथड है गूगल का, जिससे मैं ऑब्जेक्ट मेथड कहता हूं. सेंटर वाला है सिंबल मेथड एंड राइट साइड वाला है पैटर्न मेथड. आई एम सॉरी, मुझे आपको फिर से एबीसीडी सिखाना पड़ रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन ये याद रखने के लिए जरूरी है. आप सबने पढ़ा होगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल. लेकिन यहाँ पे मॉर्स कोड के टाइम पे हम बोलेंगे ए फॉर आर्चरी, यानी कि तीर कमान. अगर ए के नीचे आप देखेंगे तो वहां पे एक डॉट है और एक डैश है. एक डॉट है, एक डैश है. मतलब अगर आप टाइप करते हैं एक डॉट और एक डैश, तो वो सिंबल ए होता है. राइट साइड में ये पैटर्न है. Just a second, guys. I'm sorry for inconvenience. Okay. Okay, so let's start again. A for archery. A for one dot and one dash. One dot and one dash. I repeat, one dot and one dash. इससे अगर मैं साउंड में कन्वर्ट करूं तो साउंड में कुछ ऐसे सुनाई देता है. देखना, एक डॉट एक बीप होगा और एक डैश एक लॉन्ग बीप होगा.
हाँ, ये सिंबल ए है, ये सिर्फ सिंबल ए है जहां पे दो कैरेक्टर्स आते हैं, एक डॉट और एक डैश। I will go to next slide. हेलो। हेलो, हाँ, रिकनेक्ट हो गया, नेटवर्क इशू था। आप स्टार्ट कर सकते हो। कहाँ से पॉज हुआ था? अल्फाबेट्स बाकी है ना, मैं अल्फाबेट्स फिर से लेता हूँ। ओके ओके। तो ए फॉर आर्चरी, एक डॉट और एक डैश, ये कुछ ऐसे सुनाई देता है। वन स्मॉल बीप that denotes one dot and one long beep that denotes a dash. B, गूगल कहता है B for banjo, मतलब one long dash and three small dots. अगर मैं एक डैश टाइप करता हूं और तीन डॉट टाइप करता हूं तो वो B होता है। अल्फाबेट्स के लिए सिर्फ चार कैरेक्टर्स यूज होते हैं, चार कैरेक्टर्स यूज होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक डैश, एक डॉट और एक डॉट, ये चार कैरेक्टर। बस अल्फाबेट में सिर्फ चार कैरेक्टर्स यूज होते हैं। इन चार कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स बने हैं, सिर्फ इन चार कैरेक्टर्स से। अब बी कैसे साउंड करता है? एक डैश और तीन डॉट, एक डैश और तीन डॉट। One long beep is a dash and three short beeps is dot. Again. अब देखते हैं सी कैसे लिखता है। गूगल कहता है सी फॉर कैंडी, सी फॉर कैंडी, यानी कि आपको याद रखने के लिए आसानी होगा कि कैंडी दिखता कैसा है। उसको एक स्टिक होता है, एक सर्कल होता है, तो डैश डैश डॉट। और एक तरीका इसको याद रखने का जिसको मैं कहता हूँ डाज एंड डिट्स, डा डिट। लाइक अगर मैं बी पे जाऊं फिर से, तो बी में हमको याद था कि एक डैश होता है और तीन डॉट होता है, यानी कि डा डिट डिट डिट। जी हाँ, सिर्फ ऐसे ही इसको याद रखना है, डा डिट डिट डिट। अगेन सी, इट्स लाइक डा डिट डिट, वन डैश वन डॉट, वन डैश वन डॉट। राइट साइड में इसका पैटर्न है, इसको याद रखने के लिए ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, एक डैश एक डॉट, एक डैश एक डॉट। इसका साउंड मैं आपको बताता हूं। डी, डी फॉर डॉग, सभी को पता है डी फॉर डॉग। डी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वन डैश एंड टू डॉट्स, वन डैश एंड टू डॉट्स। आई रिपीट, वन डैश एंड टू डॉट्स। इसको सुनाई कैसे देता है? याद रखना, वन डैश यानी कि वन लॉन्ग बीप एंड टू शॉर्ट बीप्स। ओके, मैंने आपको ए बी सी और डी तक मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ पे जो स्लाइड है, यहाँ पे ये जो मशीन आपको दिख रहा है, इससे हम मॉर्स की कहते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको सेकंड स्लाइड में दिखाया था, एक पैटर्न दिखाया था जो टेलीग्राफ का था, और राइट साइड में ये दिखाया था, इससे मॉर्स की कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसे लिखते कैसे। अगर मुझे बी लिखना है, अगर मुझे बी लिखना है तो मेरा एक डैश होगा और तीन डॉट होगा। लाइक सी, एक बार उसको लॉन्ग टाइम प्रेस करूंगा, फिर तीन बार उसको डॉट डॉट डॉट, मतलब तीन बार छोटे बार प्रेस करूंगा। ज्यादा टाइम अगर मेरा की नीचे के रिसीवर से ज्यादा बार कांटेक्ट में रहेगा तो एक लॉन्ग बीप आएगा।
ये थोड़ा GIF जो है, ये इमेज जो है, इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा है, इस GIF का स्पीड ज्यादा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रह के थोड़ा देखना है इसको, आपको समझेगा। B फॉर बैंजो, याद होगा आपको, मैंने दिखाया था, B फॉर बैंजो, 1 डैश एंड 3 डॉट्स, 1 डैश एंड 3 डॉट्स। अगर हम ज्यादा टाइम के लिए इसको प्रेस रखेंगे तो लॉन्ग बीप आएगा जो डैश होगा, फिर 3 बार आपको छोटे बार प्रेस करना होगा, 3 बार आपको धीरे धीरे प्रेस करना होगा, जैसे हम बेल प्रेस करते हैं ना, वैसे आपको 3 बार प्रेस करना होगा। और आपको याद होगा अगर हम बेल को प्रेस करके रखेंगे तो एक लंबा साउंड आता है, एग्जैक्टली वैसे ही है, ये मॉर्स की भी वैसे ही काम करता है। जब तक उसका कांटेक्ट रहेगा उसके रिसीवर से, जब भी हम उसको दबा के रखेंगे तो लंबा साउंड आएगा, लंबा बीप आएगा। उसको फिर अगर हम 3 बार ऐसे टैप करेंगे, जैसे हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टैप करते हैं, वैसे अगर आप टैप करेंगे तो डॉट्स तैयार होंगे। आपको याद होगा अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है तो, आप अगर कोई भी एक की को आप दबा के रखोगे तो सामने वो लेटर रिपीट हो जाएगा। आप अगर काफी टाइम दबा के रखोगे तो वो लेटर रिपीट हो जाएगा, मतलब वो कांटेक्ट में रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं वो की दबा के रखूं तो वो रिसीवर के साथ कांटेक्ट में रहेगा और लंबा एक टोन बनाएगा, मतलब वो डैश हुआ। उसके बाद आपको 3 छोटे बार टैप करना है तो वो 3 डॉट्स देगा, तो उससे तैयार होगा आपका कैरेक्टर, आपका अल्फाबेट बी। 1 डैश एंड 3 डॉट्स, अगेन सी, दैट इज सी फॉर कैंडी, 1 डैश 1 डॉट 1 डैश 1 डॉट। डी, डी फॉर डॉग, डॉग को पता होगा उनकी उसकी एक बॉडी होती है और 2 आंखें होते हैं। ऑफ कोर्स ये वैसे ही इसको याद रखना है, ये गूगल कहता है, मैं तो पैटर्न प्रेफर करता हूँ। पर अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको याद रखने में आसानी होती है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 1 डैश एंड 2 डॉट्स, 1 लॉन्ग बीप एंड 2 स्मॉल बीप्स। ई, ई बड़ा ही सिंपल है, ई फॉर आई, एक सिंपल सा स्मॉल डॉट। ये कुछ ऐसे सुनाई देता है। यहाँ पे जो भी अल्फाबेट्स का जो भी मैं स्पीड यूज कर रहा हूँ वो 5 वर्ड्स पर मिनट है। आई रिपीट, यहाँ पे जो भी मैं साउंड से प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो 5 वर्ड्स पर मिनट है। ई एंड आई। एफ, एफ फॉर फायर ट्रक। ऑफ कोर्स वो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको याद होगा फायर ट्रक एक लंबी गाड़ी होती है। लंबी गाड़ी मतलब पीछे उसके 1 2 3 4 4 टायर्स होते हैं, पर दिखता हम लोग को एक साइड से पीछे के सिर्फ 2 ही टायर्स दिखते हैं। इसलिए 2 डॉट्स 1 डैश एंड सामने का एक टायर, यानी कि 1 डॉट। 2 डॉट्स 1 डैश एंड 1 डॉट। राइट साइड में पैटर्न है, पैटर्न से याद रखना इसको आसानी होगा। हम अगर पैटर्न से याद रखना चाहते हैं तो कैसे याद रखना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी चीज लिखते हो तो आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो। आप कोई भी चीज लिखते हो तो आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो। तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या आता है, डॉट। उसके बाद आप राइट साइड में जाओगे तो फिर क्या आता है, अगेन 1 डॉट। नीचे आओगे लेफ्ट में क्या आएगा, एक डैश, फिर एक डॉट। ऐसे ही आपको याद रखना है, 2 डॉट्स 1 डैश एंड 1 डॉट। मैं इसका साउंड बता देता हूँ। 2 डॉट्स 1 डैश एंड 1 डॉट। जी, जी फॉर जिराफ, जिराफ का एक लंबा नेक होता है, तो उस नेक को आप समझे कि वो 2 डैश है। उस नेक को, जिराफ का जो नेक होता है, जो गर्दन होती है जिराफ की, उसमें आप समझ लो कि वो 2 डैश है, और जो उसकी आंख है वो एक डॉट है। तो जी स्टैंड्स फॉर 2 डॉट्स, 2 डैश एंड 1 डॉट। आई रिपीट, जी स्टैंड्स फॉर 2 डैश एंड 1 डॉट, 2 डैश एंड 1 डॉट। Two long beeps and one short beep.
एच, एच फॉर हिप्पो, हिप्पो यानी उसकी दो आंखें और उसके नाक यानी कि उसके दो नॉस्ट्रल्स, तो एच मतलब चार डॉट, एच मतलब फोर डॉट्स, एच मतलब फोर डॉट्स, चार छोटे डॉट्स, कुछ ऐसे सुनाई देता है वो, देखना चार डॉट्स आएंगे। आई, आई फॉर इंसेक्ट, इंसेक्ट की दो आंखें होती है, तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं आई फॉर इंसेक्ट, यानी कि आई के लिए सिर्फ दो डॉट्स है, आई का कैरेक्टर है सिर्फ दो डॉट्स, अगर आप मॉर्स की से दो बार टाइप टैप करेंगे तो वो एक अल्फाबेट आएगा यानी कि आई आएगा, आई मतलब टू डॉट्स, आई रिपीट आई मतलब टू डॉट्स। जे, जे फॉर जेट, यहाँ पे गूगल कहता है जे फॉर जेट, यानी कि एक पायलट बैठा होगा और उसकी लंबी बॉडी इंक्लूडिंग द ट्रेल, मतलब वन डॉट एंड थ्री डैश, वन डॉट एंड थ्री डैश, एक शॉर्ट बीप एंड थ्री लॉन्ग बीप्स, एक शॉर्ट बीप एंड थ्री लॉन्ग बीप्स। के, के फॉर काइट, ये अल्फाबेट्स इजी है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको अल्फाबेट्स बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप मेरे इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो या तो आप गूगल में जाके मॉर्स कोड का चार्ट डाउनलोड कर सकते हो, आप उनसे भी याद कर सकते हो, एंड इट्स वेरी इजी, आपको बस सिंबल्स याद रखने हैं, आपको उसके पैटर्न याद रखने हैं, एंड ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे याद रखने में, आप एक दिन में इस पैटर्न को याद रख सकते हो। यार आप इंजीनियर्स हो, आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, आप डिप्लोमा होल्डर्स हो, इतने सारे बड़े बड़े आंसर्स याद रख सकते हो, कुछ पैटर्न्स नहीं याद रख सकते, सिर्फ ए टू जेड 26 अल्फाबेट्स के पैटर्न्स है, दैट्स इट। ये के है, वन डैश, वन डॉट, वन डैश, यानी कि वन लॉन्ग बीप, देन अगेन अ शॉर्ट बीप एंड वन लॉन्ग बीप। अगर किसी को डाउट होगा कि हम लोग अपने फोन में इसे टाइप कैसे करेंगे, तो आपके फोन में डॉट होता है और आपके फोन में एक हाइफन होता है, हाइफन, मैं अंडरलाइन वाला डैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइफन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने वही यूज किया है, एक हाइफन यूज किया है, फिर एक डॉट यूज किया है और एक हाइफन यूज किया है, ऐसे ही होता है कि वन डैश, वन डॉट, वन डैश, यानी कि वन डाज, वन डिट एंड वन डा, डा डिट डा। एल, एल फॉर यहाँ पे लेबोरेटरी कहा है, क्योंकि लेबोरेटरी में अगर आपने काम किया होगा केमिकल में 12वीं 12th में अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि वो कैसे दिखता है, तो यहाँ पे एल कुछ ऐसा है, वन डॉट, वन डैश एंड टू डॉट्स, आई रिपीट अल्फाबेट्स में सिर्फ मैक्सिमम चार कैरेक्टर्स ही होंगे, अल्फाबेट्स में मैक्सिमम सिर्फ चार कैरेक्टर्स ही होंगे, तो एल का मतलब वन डॉट, वन डैश एंड टू डॉट्स, जैसे कि राइट साइड में पैटर्न है, वन डॉट यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द एल, फिर उसकी बॉडी यानी कि वन डैश और एंड में दो डॉट्स, वन डॉट यानी कि वन शॉर्ट बीप, वन लॉन्ग बीप एंड टू शॉर्ट बीप्स। एम, एम फॉर मुस्टैश, तो मुस्टैच तो दो ही होते हैं, तो ये याद रखना सबसे इजी है, एम यानी कि टू लॉन्ग बीप्स, टू लॉन्ग डैश, एम के जो साइड के जो लाइंस होते हैं उसी से आपको याद रखना है पैटर्न में, टू लॉन्ग डैश, आई रिपीट टू लॉन्ग डैश यानी एम।
M मतलब टू लॉन्ग डैश, N, N फॉर नेट, यानी कि वन डैश एंड वन डॉट, वन डैश एंड डॉट, आई रिपीट, वन डैश एंड वन डॉट। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर्स है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये एग्जैक्टली ए का उल्टा है। ए में क्या था, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। दिस इज ए, यानी वन डॉट वन डैश। एन एग्जैक्टली उसका उल्टा है, वन डैश एंड वन डॉट, एक लंबा बीप और एक शॉर्ट बीप, वन लॉन्ग बीप एंड वन शॉर्ट बीप। एन कुछ ऐसे सुनाई देता है। ओ, ओ फॉर ऑर्केस्ट्रा, यानी कि ओ भी याद रखना इजी है। अगर आप ओ के पैटर्न को देखेंगे तो ओ एक सर्कल होता है, तो सर्कल यानी कि आप याद रखना थ्री लॉन्ग बीप्स, यानी तीन लॉन्ग डैश, थ्री डास, डा डा डा। पी, पी में क्या होता है, पी में होता है वन डॉट टू डैश एंड वन डॉट, वन डॉट टू डैश एंड वन डॉट, यानी कि वन शॉर्ट बीप, टू लॉन्ग बीप्स एंड वन शॉर्ट बीप। आई रिपीट, वन शॉर्ट बीप, टू लॉन्ग बीप्स एंड अगेन वन शॉर्ट बीप। राइट साइड में उसका पैटर्न है, अब देख लीजिए, डॉट डैश डैश डॉट, डॉट डैश डैश डॉट। उसका साउंड कुछ ऐसे है। क्यू, क्यू में भी चार ही है, जैसे कि मैंने कहा इंग्लिश के हर अल्फाबेट्स में सिर्फ चार कैरेक्टर्स है, मॉर्स कोड के सिर्फ और सिर्फ चार कैरेक्टर्स है। इन चार कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही, मैक्स टू मैक्स चार कैरेक्टर्स है, इन चार कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही हर एक अल्फाबेट बने हैं। तो क्यू मतलब टू लॉन्ग बीप्स, यानी टू लॉन्ग डैश, वन शॉर्ट बीप, यानी कि वन डॉट एंड वन लॉन्ग बीप, यानी कि वन डैश, दैट इज डैश टू डैश वन डॉट एंड वन डैश, डा डा डिड डा। आर, आर फॉर रोबोट। लाइक आप, आपको याद होगा कि रोबोट दिखता कैसा हो, अगर आपने टिपिकल कार्टूनिक रोबोट देखा होगा तो एक आंखें होती थी, बीच में गैप होता था, तो बीच में उनका मुंह आता था और साइड में और एक आंख, यानी कि डॉट डैश डॉट, डॉट डैश डॉट। वन शॉर्ट बीप, वन लॉन्ग बीप एंड अगेन वन शॉर्ट बीप। एस, एस फॉर सबमरीन, यानी कि थ्री डॉट्स। आपको याद रखना होगा एस का सिंबल होता है तीन डॉट, यानी कि थ्री शॉर्ट बीप्स, थ्री शॉर्ट बीप्स। राइट साइड में एस का पैटर्न है, उसमें एस बनाया हुआ है और उसके बीच में हर एक कर्व में एक एक डॉट दिया है, तो आपको भी वैसे ही याद रखना है। एस मतलब थ्री डॉट्स, एस मतलब डिट डिट डिट, यानी कि थ्री डॉट्स। टी, टी मतलब टी और ई सबसे सिंपल है मॉर्स कोड में।
ई का मतलब एक डॉट था, और यहाँ पे टी का मतलब एक लॉन्ग बीप है, यानी कि एक डैश है। टी का मतलब एक डैश है। यू, यू फॉर यूनिकॉर्न। अगर आपको याद होगा यूनिकॉर्न कैसे दिखता है, तो उसको एक हॉर्न होता था, एक सिंग होती थी यूनिकॉर्न को, तो आपको भी वैसे ही याद रखना है, दो आंखें और एक हॉर्न, यानी कि टू डॉट्स एंड वन डैश, टू डॉट्स एंड वन डैश। आई रिपीट, टू डॉट्स एंड वन डैश, टू शॉर्ट बीप्स एंड वन लॉन्ग बीप। वी, वी भी इजी है। अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो सारे कैरेक्टर्स याद रखना इजी है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। वी में भी कुछ वैसे ही है। वी में तीन डॉट है, यानी कि तीन छोटे बीप से, और एक लंबा बीप है, यानी कि एक लॉन्ग बीप है। थ्री डॉट्स एंड वन लॉन्ग डैश, थ्री डॉट्स एंड वन डैश। डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वॉन्ड, यानी कि एक डॉट और टू डैश। वन शॉर्ट बीप एंड टू लॉन्ग बीप्स, वन शॉर्ट बीप एंड टू लॉन्ग बीप्स, वन डॉट एंड टू डैश। वन डॉट एंड टू डैश। एक्स, एक्स मतलब एक डैश, टू डॉट एंड अगेन वन डैश। लाइक अगर आपको पैटर्न आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं, वहां पे एक डैश है, दो डॉट है और एक डैश है, मतलब एक लाइन को दो डैश के हिसाब से बोला है और दूसरे लाइन को दो डॉट के हिसाब से। सो जस्ट रिमेंबर, वन डैश, टू डॉट एंड वन डैश, वन लॉन्ग बीप, टू डॉट्स एंड अगेन वन लॉन्ग बीप। एक्सरे अगर आपको याद होगा, एक्स फॉर एक्सरे होता है, तो एक्सरे अगर आपको याद होगा कि कैसा, एक हमारी जो हैंड होती है उसमें एक लॉन्ग बोन होता है, एल्बो के यहाँ पे कुछ जॉइंट्स होते हैं, तो उसको दो डॉट बोला है एंड अगेन वन लॉन्ग डैश। सो इट्स लाइक वन डैश, टू डॉट, वन डैश, डा डिड डिड डा। वाई, वाई यानी कि वन लॉन्ग बीप, वन शॉर्ट बीप एंड अगेन टू लॉन्ग बीप्स। इट्स लाइक वन डैश, वन डॉट and two dash, one dash, one dot and two dash. I repeat, one dash, one dot and two dash. One dash, one dot and two dash. और ये रहा आपका आज का आखिरी अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का आखिरी, जेड। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, जेड शायद थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। जेड यानी टू लॉन्ग डैश एंड टू डॉट्स, टू लॉन्ग डैश एंड टू डॉट्स, टू लॉन्ग डैश एंड टू डॉट्स। अगर आपको राइट साइड में पैटर्न दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं वहां पे दो डैश है और दो डॉट है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर दैट।
और याद रखिए इट्स 2 लॉन्ग डैश एंड 2 डॉट्स, 2 लॉन्ग बीप्स एंड 2 शॉर्ट बीप्स. ओके, सो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने साउंड मेथड सीखा, गूगल का ऑब्जेक्ट मेथड सीखा, सिंबल मेथड सीखा और पैटर्न मेथड सीखा. जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको याद है ए और एन एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं. ए मतलब 1 डॉट 1 डैश एंड एन मतलब 1 डैश 1 डॉट. अगर आपको याद रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट. Soma sir, thank you very much for given the session, taken the sessions, and very nice explanations. सर थोड़ा सा बाकी था, मैं और 5 मिनट एक्सटेंड कर सकता हूँ? ओके ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके सर, थैंक यू. ओके, मैंने याद आपको ब्लिंकिंग मॉस का याद दिया था. तो यहाँ पे एडमिरल जेरेमिया डेंटन ब्लिंक करके अपने बटालियन को, अपने पार्टनर्स को बता रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं. मैंने साइड में उसका मैसेज लिखा है. टी मतलब 1 लॉन्ग बीप, आपको याद होगा. टी मतलब 1 डैश, ओ मतलब 3 लॉन्ग डैश, आर मतलब 1 डॉट 1 डैश 1 डॉट, एंड यू मतलब 2 डॉट्स 1 डैश, एंड ई मतलब एक स्मॉल डॉट. ओके, मैं आपको बता दूं, अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा स्पीड में है, ये जीआईएफ थोड़ा सा स्पीड में है, पर आपको ध्यान देना पड़ेगा. दिस इज टी, ओ, आर, अगेन टी, यू, आर एंड ई. वंस अगेन, टी, ओ, आर, टी, यू, आर एंड ई. आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. आपको बस लिखना होगा मॉर्स कोड इन वियतनाम वॉर. ओके, तो आपको मैंने एक छोटा सा टास्क दिया है. यहाँ पे मैंने एक राइट में आपको सिंबल्स दिए हुए हैं ए टू जेड तक. आपको सिर्फ इस मैसेज का मॉस कोड लिखना है. यू कैन यूज योर कीपैड, आपको डॉट्स यूज करने हैं और हाइफन यूज करना है. अगर कोई भी मेरे साथ में है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि वो चैट बॉक्स पे लिखे. आपको बस देख के कॉपी करना, सिंपल एज दैट. आपको बस यहाँ से एस का अल्फाबेट ढूंढना है, एस ढूंढना है, उसका पैटर्न देखना है, वो लिखना है. सेम वैसे ही ओ एंड अगेन एस. आई रिपीट, मैंने यहाँ पे स्पेस जानबूझ के दिया है क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था अल्फाबेट के बीच का स्पेस 3 स्पेस होता है. अल्फाबेट के बीच में 3 स्पेस होता है एंड लेटर्स के बीच में 7 स्पेस होते हैं. एक अल्फाबेट के बाद आपको 3 बार स्पेस छोड़ना है. कैन यू डिकोड इट? मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इसे पहले एनकोड करता है. मुझे देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है चैट पे. ओके, तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं जल्दी से इसका आंसर बताता हूँ. इसका ऐसे 3 डॉट्स यानी कि एस, देन 3 लॉन्ग बीप्स यानी कि 3 डैश यानी ओ, अगेन 3 डॉट्स यानी एस. मैं इसका आपको ऑडियो सुना देता हूँ जो 5 वर्ड्स पर मिनट पे होगा. इसका ऑडियो 5 वर्ड्स पर मिनट पे होगा.
अगला है एसएमएस, और ये मैं लिख के देता हूं, इसमें से इसका टोन, ये एसएमएस का टोन आपने सुना होगा, ये टोन आपने जरूर सुना होगा, आप एनकोड कीजिए, आपने ये टोन जरूर सुना होगा। दैट इज 3 डॉट्स, 2 डैश एंड 3 डॉट्स। ओके, तो इसका साउंड कुछ ऐसे, ये 5 वर्ड्स पर मिनट पे है। अब मैं इसका स्पीड कुछ 10 वर्ड्स पर मिनट पे करता हूं। ओके, ध्यान से सुनना, ये साउंड आपने सुना होगा, और मैं बता भी देता हूँ कहाँ पे। ये अगर आपको पुराना वाला नोकिया फोन याद होगा तो एसएमएस का साउंड कुछ ऐसे ही आता था। हाँ, नोकिया का जो एसएमएस का साउंड था वो भी मॉर्स कोड में ही था, यानी कि 3 डॉट्स, 2 डैश एंड 3 डॉट्स, कुछ ऐसे। ये कुछ नॉर्मल मैसेजेस है जो हर हर इंसान को आना चाहिए। एच मतलब अगर आपको याद होगा दैट इज 4 डॉट्स, 4 शॉर्ट बीप्स। ई मतलब 1 डॉट, एल मतलब 1 शॉर्ट बीप, 1 लॉन्ग बीप एंड 2 शॉर्ट बीप्स, एक डॉट, एक डैश और 2 डॉट। एंड पी मतलब 1 डॉट, 2 डैश एंड 1 डॉट। इसके बाद LTW कम्युनिटी का जो है वो आपको डिकोड करना है। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो इसका है 1, एल का मतलब अगर आपको याद होगा 1 डॉट, 1 डैश एंड 2 डॉट्स। उसके बाद आपको 3 स्पेस बार दबाना है, 3 बार स्पेस बार दबाना है, फिर टी टाइप करना है। टी मतलब 1 सिंगल बीप, 1 लॉन्ग बीप, मतलब एक डैश, वो होता है टी। डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब 1 डॉट एंड 2 डैश, 1 डॉट एंड 2 डैश। ओके, ये लास्ट है, ये सीक्वेंस है, यहाँ पे अल्फाबेट्स और लेटर्स भी है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था अल्फाबेट्स के बीच का स्पेस 3 बार स्पेस बार दबाना होता है। अल्फाबेट्स के बीच में स्पेस देने के लिए 3 बार स्पेस बार दबाना होता है। एंड लेटर्स के बीच में स्पेस देने के लिए आपको 7 बार स्पेस बार दबाना होता है, कुछ ऐसे। ओ मतलब 3 लॉन्ग बीप्स, 3 डैश, उसके बाद 3 बार स्पेस बार दबाना है, फिर के टाइप करना है, मतलब एक डैश, एक डॉट और एक डैश। उसके बाद 7 टाइम्स, 7 बार स्पेस बार दबाना है, क्योंकि एक लेटर खत्म हो चुका है, उसके बाद दूसरा लेटर आने वाला है, तो आपको 7 बार स्पेस बार दबाना है। उसके बाद आपको टाइप करना है टी, यानी कि एक लॉन्ग बीप, फिर 3 बार स्पेस बार दबा के एच, एच मतलब 4 डॉट्स, 4 डॉट्स, फिर ए, उसका मतलब एक डॉट और एक डैश, फिर एन, एक डैश एक डॉट। जैसे कि मैंने आपको कहा था ए और एन दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। फिर के एंड लास्ट में यू, दैट इज 3 डॉट्स एंड 1 डैश। मॉर्स कोड छोटे मैसेज के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, इसलिए मैंने यू को पूरा नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ यू लिखा है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप सभी को पसंद आया होगा, एंड मैं चाहता हूँ कि आप आज कुछ सीख के जाए। ये वीडियो रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये मॉर्स कोड सभी सीखे, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, एंड आई रिक्वेस्ट our director
Mr. Devendra Srivas to declare the end of the meeting. Yes, thank you very much, sir. Thank you all candidates. So this is the very excellent sessions and very good explanation. And thank you LTPBL team, LTW teams. So sir, Akash sir, Yes, hello. yes. हाँ, आप लोग डियर स्टूडेंट्स, यू कैन फिल द फीडबैक फॉर्म इज गिवन इन द चैट बॉक्स. आप लोग फिल कर सकते हो फीडबैक फॉर्म. आपको सर्टिफिकेट आपके मेल आईडी पे प्रोवाइड हो जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड एलटीडब्ल्यू टीम. थैंक यू. Thank you so much.